प्रधानमंत्री मोदी की ताकत का मुरीद हुआ अमेरिका। रूस यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, हम चाहते हैं पीएम मोदी पुतिन से बात करें। युद्ध रोकने के पीएम मोदी के हर प्रयास का स्वागत। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार पहुंचा। 80,000 से ज्यादा लोग घायल। अभी भी मलबे में दबे हैं हजारों लोग। भूकंप भूमि से एबीपी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग जारी। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी की पासिंग आउट परेड पर का किया निरीक्षण। 195 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने लिया हिस्सा। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी की आज 2 चुनावी रैलियां। दोपहर 12 बजे अंबासा में और दोपहर 3 बजे गोमती में जनसभा को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा में 16 फरवरी को है वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन छत्तीसगढ़। आज बस्तर का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। जगदलपुर के रेलवे ग्राउंड में करेंगे रैली। रामलीला ग्राउंड से जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान। कहा, इस्लाम की धरती है भारत और इस्लाम है सबसे पुराना धर्म। दिल्ली के करोल बाग इलाके में आग का तांडव। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। नागपुर टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। पहली पारी में अब तक 144 रन की बढ़त। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल क्रीज पर मौजूद। कप्तान रोहित शर्मा का शानदार शतक। और आइए अब देख लेते हैं तुर्की और सीरिया को तबाह करने वाले भूकंप से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हताहतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के ऊपर पहुंच गया है, जबकि 85,000 से ज्यादा घायल है। सबसे ज्यादा तबाही तुर्की में हुई है, जहां मृतकों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है, जबकि घायलों की संख्या 80,000 के ऊपर है। 80,000 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया भी जा चुका है। सीरिया में भूकंप का सबसे ज्यादा असर तुर्की से लगे इलाके में हुआ है। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,000 से ज्यादा घायल है। राहत और बचाव का काम जारी है। अभी आंकड़ा और बढ़ने की आशंका। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई तुर्की के मराश की सबसे खौफनाक तस्वीरें। यहां एक 10 मंजिला अपार्टमेंट की पूरी दीवारें नीचे आ चुकी हैं। पूरा फ्लोर नीचे आ गया है। घर के अंदर सामान दिख रहा है। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में सबसे पहले पहुंचा एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय बर्फीले मौसम, टूटी सड़कों और सड़कों पर फैले मलबे के बीच काफी मुश्किल से यहां पहुंचे। तुर्की के मराश में इमारत की दूसरी मंजिल जमीन पर आ गई है। सामान बिखरा पड़ा हुआ है। लोगों ने जिन घरों को बड़े अरमानों से बनाया था वो मिट्टी में मिल गए हैं। तुर्की से मराश इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। इमारतें टूटकर बदहाल और जर्जर हो चुकी हैं। पुलिस और बचावकर्मी इन इमारतों के पास भी लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। तुर्की की तबाही के मलबे में हो रही है पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी के बाल की तलाश। खैरमन मराश इलाके में एक 900 साल से अधिक पुरानी मस्जिद टूटी है। इसी मस्जिद में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का बाल था। तुर्की के मस्जिद में पैगंबर साहब का ये बाल एक बॉक्स में रखा था। इसकी तलाश चल रही है। इस काम से जुड़े लोगों ने बताया कि बाल मिलने के बाद इसे पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। और अब देख लेते हैं भूकंप भूमि तुर्की और सीरिया में आई तबाही में फंसे लोगों के रेस्क्यू से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। तुर्की में भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी जोर शोर से काम कर रही है। तुर्की में सेना ने एक पैराफील्ड हॉस्पिटल बनाया है। इस अस्पताल में भूकंप से घायल हुए 100 से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया है। भारतीय सेना के तुर्की के इस फील्ड अस्पताल में ऑक्सीजन बेड्स के अलावा एक्सरे मशीन और दूसरे उपकरण भी मौजूद हैं। यहां बड़ी तादाद में घायल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। तुर्की में एक के बाद एक हो रहे चमत्कार। इमारत के मलबे से 115 घंटे बाद 2 महीने के नवजात बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला गया। लोगों में ताली बजाकर रेस्क्यू टीम का उत्साह बढ़ाया। तुर्की में सोमवार को आए भूकंप से मलबे में दबे लोग 5 दिन बाद भी सही सलामत बाहर निकल रहे हैं। ये वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें मलबे के नीचे भी हवा मिलती रही और सांसें चलती रही। तुर्की में 5वें दिन भी मलबे में जारी है भूकंप पीड़ितों की तलाश। स्पेन के रेस्क्यू टीम ने एक महिला को इमारत के मलबे से निकाला। लोगों ने ताली बजाकर टीम का हौसला बढ़ाया। सीरिया में भूकंप से हुई तबाही का जायजा लेने पहुंची रेडक्रॉस की टीम। अलेप्पो शहर में हुए नुकसान और राहत के काम का लिया जायजा। टीम के सदस्यों ने राहत कैंपों का भी दौरा किया, दिया जल्द से जल्द मदद का भरोसा।
और अब देखिए अडानी मामले पर मचे घमासान से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। सदन की कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर डालने से राज्यसभा चेयरमैन नाराज। कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्दों पर भी नाराजगी जताई। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को इस सत्र के लिए निलंबित किया गया है। रजनी पर विपक्ष के हंगामे की वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाने का आरोप है। रजनी पाटिल पर कार्रवाई को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील। कहा, बिना जांच किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और किसी के दबाव में कोई फैसला ना हो। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के राज्यसभा से निलंबन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। कहा, कांग्रेस ने सदन के नियम का उल्लंघन किया है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो सदन के नियमों को तोड़े। सदन की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के आरोप पर कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल की सफाई। कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे दी गई है फांसी जैसी संगीन सजा। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा, सदन में मर्यादाओं को तार तार किया गया। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे उस दौरान जिस तरह का माहौल बनाया गया वो ठीक नहीं था। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, गिरते हुए रुपए पर कुछ नहीं कहा। अकेले सब पर भारी पड़े जैसे अहंकार भरी बातें बोली। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, जिन मुद्दों पर हम सदन में उत्तर चाहते थे उसके बजाय प्रधानमंत्री ने छाती ठोक ठोक कर चुनावी भाषण दिया। क्या जेपीसी की मांग करना गुनाह है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने सीना ठोक कर बात की लेकिन जिस पर बात करनी चाहिए थी वो नहीं की। विपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का जवाब। कहा, हमारी सरकार रचनात्मक आलोचना का हमेशा स्वागत करती है। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि गलत आरोप लगाना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, क्या यह कोई सही तरीका है? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संविधान में सदन के अंदर हमें अपनी बात रखने का अधिकार। पीएम और सत्ता पक्ष के लोग बहुत असंसदीय बात करते हैं। ऐसा लगता है हम किसी नए देश में आ गए। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल का अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार। कहा, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जगदंबिका पाल ने कहा, अधीर रंजन चौधरी कुछ भी बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी के लोकसभा में लगाए आरोपों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास की नई तुकबंदी। कहा, तर्कों की कंगाली ने राहुल जी को कुतर्कों का मवाली बनाया। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अदानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग। कार्यकर्ताओं ने अदानी को लेकर बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। मूडीज ने अडानी की 4 कंपनियों की रेटिंग बदलकर स्टेबल से नेगेटिव की। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर मूल्यों में भारी गिरावट आई है। और अब धर्म से जुड़े विवादों पर खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के वर्ण व्यवस्था पर दिए गए बयान पर जताई नाराजगी। कहा, जाति व्यवस्था के बारे में गीता में लिखा, श्री कृष्ण ने बनाए 4 वर्ण, इस पर बयानबाजी बिल्कुल ठीक नहीं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, इस्लाम सारे धर्मों में सबसे पुराना है। ये वतन जितना मोदी और भागवत का है उतना ही महमूद का है। इस्लाम बाहर से आया है, ये बोलना गलत। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन का आज दूसरा दिन। यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई मुद्दों पर चर्चा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए लाया जा सकता है प्रस्ताव। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का सपना, उनकी खुद की भावना, इसे मध्य प्रदेश के चुनाव से न जोड़ा जाए। मेरी भावना सबका साथ सबका विकास। धीरेन्द्र शास्त्री की रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग को लेकर बोली उमा भारती, जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है उसे राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों बनाना? रामायण मॉरिशस में है राष्ट्रीय ग्रंथ। और अब देख लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। लखनऊ में शुरू हुआ इन्वेस्टर समिट। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 16 देशों की 340 कंपनियां हो रही हैं शामिल। यूपी को मिले 32,92,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने कहा, लोग कहते थे यहां विकास होना नामुमकिन, लेकिन यूपी ने खुद को डंके की चोट पर साबित किया। एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा यूपी। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी उत्तर प्रदेश में करेगी 75,000 करोड़ रुपए का निवेश। 1 लाख लोगों को देंगे नौकरी। समिट में मुकेश अंबानी ने की घोषणा, पूरे यूपी में शुरू होगी 5G सेवाएं। इन्वेस्टर समिट के शाम लखनऊ में हुआ ड्रोन शो। 600 ड्रोन्स ने बिखेरी रंग बिरंगी रोशनी। शो के जरिए यूपी की भव्यता को दिखाया गया। दर्शकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ड्रोन शो का उठाया लुत्फ।
इन्वेस्टर समिट पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अच्छे माहौल से नहीं आते इन्वेस्टर्स, इंसेंटिव मिलने से आते हैं। यूपी में जो लोग निवेश के लिए आ रहे हैं उनके लिए यहां पर क्या मिलेगा? इन्वेस्टर समिट पर अखिलेश यादव के तंज पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अखिलेश जी गुंडे और आतंकवादी का इन्वेस्टर्स मीट कराते थे, उनके एजेंडे में नहीं था यूपी का विकास। यूपी के प्रयागराज में निवेशक कुंभ का आयोजन, 66,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। निवेशक कुंभ में उद्योगपतियों के 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए। आगरा में G20 की बैठकों के लिए पहुंचे विदेशी डेलीगेशन का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। आज महिला सशक्तिकरण पर होगी कॉन्फ्रेंस, 20 देशों की महिला नेताओं समेत 150 सदस्य शामिल होंगे। आगरा पहुंचे विदेशी मेहमानों का जगह जगह चौराहों पर हुआ स्वागत। दुल्हन की तरह सजी है ताज नगरी। G20 बैठक में आए विदेशी डेलीगेशन पर की गई फूलों की बारिश। लोक कलाकारों और स्कूली छात्रों ने स्वागत किया। और आइए अब आपको राजस्थान से जुड़ी कुछ राजनीतिक खबरें दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। चुनावी साल में राजस्थान की गहलोत सरकार का बजट पेश, 100 रोजगार मिले। महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 5-5 हजार और बसों में छात्रों के मुफ्त सफर का ऐलान किया। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 11 लाख किसानों को फ्री बिजली देने का किया ऐलान। 2000 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली। सीएम गहलोत ने कहा, खेती के लिए फ्री बिजली करना हमारी प्राथमिकता। राजस्थान के बजट में गहलोत सरकार ने महिलाओं को दी सौगात। राजस्थान रोडवेज की बस के किराए में 50% छूट का सीएम गहलोत ने किया ऐलान। राजस्थान के बजट को बीजेपी ने बताया सियासी बजट। बीजेपी नेता अर्जुन लाल मीणा ने कहा, सीएम अशोक गहलोत ने अपना सारा समय केवल अपनी सरकार बचाने में और आपस में लड़ने में बर्बाद किया। बजट में कुछ खास नहीं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत पर कसा तंज। कहा, दुर्भाग्य है कि राज्य की सत्ता ऐसे हाथों में है जिसके मुख्यमंत्री को बजट की जानकारी ही नहीं। गहलोत के पुराने बजट पढ़ने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ली चुटकी। कहा, गंभीर नहीं है गहलोत सरकार, इसलिए विधानसभा में पुराना बजट पढ़ा। सीएम बस खुद को बचाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने कहा, सीएम अशोक गहलोत पर 4.5 साल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। अपनी पार्टी के नेताओं से ही परेशान है, इसलिए शासन पर नहीं दिया ध्यान। राजस्थान के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने कहा, जनता से माफी मांगे सीएम अशोक गहलोत। यह बजट गहलोत सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट नहीं बल्कि यह है कांग्रेस का हमेशा के लिए आखिरी बजट। राजस्थान के बजट को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का हमला। कहा, जिस सीएम के हाथ में बजट सुरक्षित नहीं, उसके हाथ में प्रदेश कैसे सुरक्षित होगा। बजट भाषण में कुछ देर पुरानी लाइनें पढ़ते रहे सीएम गहलोत। हंगामे के बाद गहलोत ने सदन में माफी मांगी। कहा, बजट में गलती से एक पुराना पेज मिल गया था, इसे लीक नहीं कह सकते। कहा, मैंने तो खुद सॉरी कहा था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पुराने बजट भाषण पढ़ने के बाद संसद में यह बात उठी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, राजस्थान में है गड़बड़, पिछले साल का बजट पढ़ रहे अशोक गहलोत। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राजनीतिक की खबरें 9 सेकंड न्यूज में। हैदराबाद में सचिवालय बिल्डिंग के गुंबद पर छिड़ा सियासी विवाद। बीजेपी ने कहा, सत्ता में आएंगे तो निजाम कल्चर वाले इस गुंबद को तोड़ेंगे। गुलामी के प्रतीक सभी ढांचों को गिराया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा, राहुल गांधी का डीएनए भारत का नहीं, उनके मन में बसा है पाकिस्तान। राहुल कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो धारा 370 बहाल करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जैन समाज के गजरत महोत्सव में हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कहा, जो अपने आप को जीते वो महावीर जैन समाज के सभी लोगों के लिए है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा से कोई बैर नहीं, चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। बिहार में बीजेपी के सर्वे में महागठबंधन को 37 सीटें मिलने की बात आई थी सामने। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासु रूखड़ को पार्टी से निकाला बाहर। बीजेपी की सदस्यता भी छीनी गई। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लिया एक्शन। बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश यादव पर आरोप। कहा, यूपी को जाति में बांट रहे हैं अखिलेश यादव। पाकिस्तान जैसी स्थिति यूपी में बनाने की कर रहे हैं कोशिश। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बने कानून। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें।
आज त्रिपुरा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। 12 बजे पहली रैली अंबासा में और 3 बजे करीब रैली दूसरी होगी गोमती में। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को होना है मतदान। इस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज बस्तर का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। आदिवासी क्षेत्र पर पकड़ बनाने के लिए आज जगदलपुर के रेलवे ग्राउंड में करेंगे रैली। बस्तर में रैली से पहले नड्डा आज सुबह 11 बजे के बाद प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पौने 12 बजे जगदलपुर में केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आज कर्नाटक दौरे पर अमित शाह पुत्तूर के एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमर जवान ज्योति पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। दक्षिण कन्नड़ जिले की यात्रा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में आईपीएस बैच की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। कुल 195 ट्रेनी अधिकारी पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। इनमें से 29 दूसरे देशों के अधिकारी हैं। आज झारखंड के साहिबगंज दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता अभियान में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव न लड़ने की अफवाहों पर बताई है सच्चाई उसकी। कहा छिंदवाड़ा या सौंसर से किसी एक पर यह फैसला करना है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना। कहा ममता जी का राज बंगाल में हो सकता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मुमकिन नहीं। मणिपुर के सीएम ने एबीपी न्यूज से बातचीत में किया दावा। कहा मणिपुर एकदम स्वर्ग की तरह बन गया है। सड़कें पुल पहले नहीं थे लेकिन हमने 2-3 पुल बनवाए हैं। हवाई अड्डे बन रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी चल रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी निकाल रही है विकास यात्रा। मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्री यात्रा में ले रहे हैं हिस्सा। जगह जगह लोगों के विरोध का करना पड़ रहा है सामना। एमपी में चल रही बीजेपी की विकास यात्रा में किया जा रहा है सरकार के विकास का गुणगान। लोग पूछ रहे हैं कहां हुआ विकास। कांग्रेस विकास यात्रा को बता रही है बीजेपी की निकास यात्रा। आम आदमी पार्टी ने शुरू की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। राज्यों में नए सिरे से संगठन तैयारी कर रही है। वहीं सांसद संदीप पाठक ने कहा 2024 के साथ ही विधानसभा चुनावों पर भी जोर है। 2024 के चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं दूसरी पार्टी के नेताओं से मुलाकात। हाल ही में केजरीवाल ने जेडीयू नेता केसी त्यागी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर से ली मुंबई की तस्वीर। कैप्शन दिया हेलो अगेन मुंबई। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों शेयर किया। महाराष्ट्र को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मिली सौगात। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा वंदे भारत ट्रेनों के चलने से बढ़ेगा व्यापार। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए। स्कूली बच्चों से की मुलाकात। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने गाना भी गाया। वंदे भारत ट्रेन के सफर का उठाया लुत्फ। पीएम मोदी मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे। सैफी अकेडमी का किया उद्घाटन। कहा मैं आपके परिवार का सदस्य। 4 पीढ़ियों से इस परिवार से जुड़ा होना मेरा सौभाग्य है। 12 फरवरी को पीएम मोदी देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 1355 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का 70% काम हुआ पूरा। अक्टूबर 2023 में पहली मंजिल का काम हो जाएगा पूरा। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला हो जाएंगे मंदिर में विराजमान। देश में पहली बार मिला लिथियम का भंडार। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम मेटल होने का अनुमान। ईवी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और मोबाइल फोन की बैटरी में होता है इसका इस्तेमाल। प्रयागराज में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा से रहस्यमयी तरीके से टपक रहा है पानी। प्रतिमा से निकल रहे पानी की बूंदों को देखने के लिए लगा लोगों का जमावड़ा। पटना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बावजूद बेटियां सुरक्षित नहीं। बिहार की राजधानी पटना में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज छात्राएं असुरक्षित। आए दिन होती है छेड़खानी। हर दिन डर के माहौल का करती है सामना। और आइए अब देख लेते हैं अदालतों से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। भारत में बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर याचिका लगाई गई थी।
पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। आमदनी से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हैं साधु सिंह धर्मसोत। 24 फरवरी को स्पेशल जज के सामने होगी पेशी। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत से अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए मांगा वक्त। 28 फरवरी को होगी केस की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। जज राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अरविंद कुमार जरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सेबी से 13 फरवरी तक मांगा जवाब। भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा और नियामक ढांचे को मजबूत करने संबंधी नियम बनाने का भी दिया आदेश। बरौली में लोगों को मिली राहत। बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 16 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। डीडीए ने स्थानीय लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया था, उसके बाद भी लोगों ने घर नहीं खाली किए थे। दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनकी गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अवैध संपत्तियों को किया जा रहा है जब्त। 20 करोड़ के हिलाल कंपाउंड को किया गया सील। कानपुर में प्रेम प्रसंग के चलते बीजेपी कार्यकर्ता ने की आत्महत्या। महिला होमगार्ड और उसके 2 साथियों पर केस दर्ज। आत्महत्या से एक दिन पहले दबाव बनाने आए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पव्वा गैंग के बदमाशों ने पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उनकी पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। आरोपी लूटपाट और मोबाइल छीनने की वारदातों को अंजाम देते थे। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने ठगी गैंग के 10 सदस्यों को किया गिरफ्तार। जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। 28 लाख रुपए के नकली नोट और 4 कारें बरामद। यूपी के जालौन में पुलिस का ऑपरेशन पाताल जारी। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे दोनों बदमाश। पुलिस ने घोषित किया था 25-25 हजार रुपए का इनाम। यूपी के बिजनौर में बीजेपी कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी ने कोर्ट में किया सरेंडर। कार से 2 युवकों की मौत हो गई थी। वारदात के बाद से फरार था। पुलिस ने प्रिंस को भगोड़ा घोषित कर रखा था। 25,000 का इनाम भी था। यूपी के फिरोजाबाद में शादी में गाड़ी न मिलने से नाराज हुआ दूल्हा। जयमाला के बाद हुआ फरार। लड़की पक्ष का आरोप दहेज में दिए 22 लाख रुपए, फिर भी गाड़ी की मांग। यूपी के चंदौली में ग्रामीणों ने शराब की दुकान में की जमकर तोड़फोड़। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। 2 दिन पहले शराब के ठेके पर पैसों को लेकर बुजुर्ग की मारपीट में हुई थी मौत। यूपी के मुरादाबाद में गाड़ियों पर स्टंट कर बनाया वीडियो रील सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने एक्शन लिया। वीडियो बनाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या और दिल्ली मेट्रो को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार। प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के लिए रची थी साजिश। ब्लैकमेलिंग के कई मामलों से जुड़े हैं आरोपी। इटावा में दर्दनाक हादसा। उल्टी साइड से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं अपराध से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। पटना में अपराधियों ने की ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या। एक साथी गंभीर तौर पर घायल। बैरिया बस स्टैंड के पास बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता सागर साहू को घर में घुसकर मारी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। वारदात के बाद हमलावर फरार। पुलिस को नक्सलियों पर शक। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के दरभंगा में शराब बेचने के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर महिला से बदसलूकी का आरोप। ग्रामीणों ने पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर किया हमला। दरोगा और चौकीदार घायल। गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। गुरुग्राम में ठगी और धोखाधड़ी के मामले में 2 नाइजीरिया के नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए महिलाओं से दोस्ती करके पैसे वसूलने का आरोप केस दर्ज हो गया है। पंजाब के संगरूर में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। एक शख्स की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। बकरी गुम होने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। परिवार वालों ने थाने के बाहर शव रखकर हंगामा किया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के जींद में शादी कर ससुराल में लूटपाट करने वाले गैंग की 2 महिलाएं गिरफ्तार। आरोपी दुल्हन ससुराल वालों को बेहोश कर हुई थी फरार। 5 दिन पहले ही हुई थी शादी। मुंबई के मलाड में कबड्डी टूर्नामेंट खेल रहे बीकॉम छात्र की अचानक मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के गुना में ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर। ट्रक में घुसी कार के परखच्चे उड़े। हादसे में 2 की हुई मौत। एक महिला गंभीर रूप से घायल।
यूपी के अलीगढ़ में हत्या चढ़ा सॉल्वर गैंग। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा। बीएड समेत सरकारी नौकरियों में भर्तियों के लिए परीक्षाओं में नकल कराने का आरोप। बिहार के गया में जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह को अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे सुनील कुमार। उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर नेपाली फार्म के पास सीएनजी के केंद्रीय भंडार में लगी आग। भंडार में गेल कंपनी के प्लास्टिक के पाइप और दूसरे सामान रखे हुए थे। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की तमाम बड़ी और जरूरी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। दिल्ली के करोलबाग इलाके में सुबह 5 बजे पीएनबी बैंक में लगी आग। मौके पर पहुंची 1.5 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दिल्ली के महरौली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे के खिलाफ डीडीए का अभियान। अचानक हुए बेघर लोगों का प्रदर्शन। बीजेपी पर हमलावर हुई आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। वोट न देने पर बीजेपी दिल्ली की जनता से ले रही बदला। महरौली में बुलडोजर चलाने से पहले विधायक सोमनाथ भारती को हिरासत में लिया गया। महरौली बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 फरवरी तक रोक लगाई है। आम आदमी पार्टी ने कहा G20 के लिए गरीबों को हटाया जा रहा है। चुनाव से पहले जो वादे बीजेपी करती है, चुनाव के बाद ठीक उसका उल्टा करती है। दिल्ली के महरौली में डीडीए का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। लोगों ने कहा लोन लेकर बिल्डर को पैसा दिया, बिजली पानी का बिल दिया, फिर अचानक रोड पर आ गए। नोएडा के एलिवेटेड फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार पलटी। हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। 5 अन्य घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। नोएडा के इसी फ्लाईओवर पर इसी जगह हो चुके हैं कई हादसे। स्पीड कम करने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को जिम्मेदार माना जा रहा है। कैमरों को देखते ही अचानक ब्रेक लगाने से ऐसे हादसे हो रहे हैं। और आइए अब आपको राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। 20 मार्च को एमएसपी सहित कई मुद्दों को लेकर किसान करेंगे संसद का घेराव। उससे पहले पंजाब जेलों में बंद सिखों की रिहाई की 13 फरवरी को करेंगे आंदोलन। एबीपी न्यूज से बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। सरकार के खिलाफ आर या पार की लड़ाई के लिए मैदान में उतरेंगे। जमीन नीलामी और बिजली का मीटर लगाने के खिलाफ करेंगे आंदोलन। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार के एक्शन का प्रियंक कानूनगो ने किया समर्थन। बोले अन्य राज्यों को भी अपनानी चाहिए असम सरकार की नीति। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे वाराणसी। 80 के फेमस पप्पू की चाय की अड़ी पर पी चाय। वहीं लोगों से बातचीत की। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी भी यहां पर पी चुके हैं चाय। सोमनाथ पर विवादित बयान देकर फंसे मौलाना साजिद ने इतिहासकार रूमीला थापर पर ठीकरा फोड़ा। उसका बोले मैंने रूमीला थापर को पढ़ा, उससे जो समझ आया वही बात बताई। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में नया ड्रेस कोड। शॉर्ट्स डॉक्टर्स के जीन्स टी शर्ट पहनने पर लगा बैन। गैर चिकित्सीय कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे। सीएम धाबी ने कहा हर कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं हम। परीक्षाओं की नई तारीखें जारी की जाएंगी। परीक्षा के दिन छात्रों के लिए परिवहन की बसेस में यात्रा निःशुल्क रहेगी। कोच से छेड़छाड़ के मामले में झज्जर में संदीप सिंह के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। खाप पंचायतों समेत सामाजिक संगठन प्रदर्शन में रहे शामिल। प्रदर्शनकारियों ने खट्टर को भी बनाया निशाना। सीएम पर लगा रहे हैं संदीप को बचाने का आरोप। बिहार में अफसरों पर गाली देने के आरोप के बीच सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। बोले ऐसे मामलों में ट्वीट करना कोई उपाय नहीं, बल्कि अपने आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए। देहरादून में धरने पर बैठे कांग्रेस नेता हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी। युवाओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की कर रहे थे अगुवाई। डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी। और आइए अब देख लेते हैं अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ और खबरें 9 सेकंड न्यूज में। वैलेंटाइन वीक में 7 समंदर पार से आया प्यार। फिनलैंड की जूलिया ने बिहार के प्रणव से मंदिर में रचाई शादी। फेसबुक पर मुलाकात के बाद हुआ प्यार। देसी गानों पर थिरके विदेशी मेहमान। पाली जोधपुर हाईवे बाईपास पर बस में लगी भीषण आग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बस से बाहर निकाला। किसी यात्री को नुकसान नहीं। यात्रियों का सामान जलकर खाक। यूपी के मुरादाबाद में आवारा कुत्ते ने मासूम बच्ची पर किया हमला। बच्ची गंभीर रूप से हुई घायल। प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली हायर सेंटर रेफर किया गया।
एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व में 4 शावकों के साथ दिखी बाघिन। अटखेलियां खेलते बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। बाघिन और उसके शावकों की वजह से टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो रहा है। नंगल में भाखड़ा नहर में गिरी कार सहित 3 लोग तेज बहाव में बह गए। एक को बचाया गया। बहने वालों की तलाश जारी। मंदिर दर्शन करने जा रहा था ये परिवार। भारतीय सेना ने बचाई गर्भवती महिला की जान। सीमावर्ती इलाके में भारी बर्फबारी के बीच मेडिकल सुविधा का पहुंचाना था मुश्किल। सेना ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। एबीपी न्यूज की खबर का दिखा असर। अस्पताल में मरीजों को नाश्ते में सड़ा केला और मिलावटी दूध मिलने की खबर पर सुपौल सिविल सर्जन ने मामले को संज्ञान में लिया। कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। देहरादून में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे बेरोजगार युवा। सरकार की तरफ से अब तक कोई भी मिलने नहीं आया। नाराज युवा अपनी मांगों पर अड़े। यूपी के हरदोई में बेसमेंट के खुदाई के दौरान ताश के पत्तों की तरह गिरा 2 मंजिला मकान। बाल बाल बचे लोग। मकान के गिरने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा में आवारा गोवंशों से परेशान किसान बैठे भूख हड़ताल पर। गौशाला बनाने की कर रहे हैं मांग। 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं है कोई गौशाला। गौवंश कर चुके हैं 2000 बीघे से ज्यादा खेती का नुकसान। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तबियत खराब। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में 3 डॉक्टर कर रहे हैं 30 डॉक्टरों का काम। स्वास्थ्य विभाग के नाम पर रेफर की पर्ची पकड़ाना देना आरोप है इसका। हेलीकॉप्टर में बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा रेवाड़ी का कंप्यूटर टीचर। पिता ने हेलीकॉप्टर बुक कर बेटे का सपना किया पूरा। 9 सेकंड न्यूज में बर्फबारी और मौसम से जुड़ी कुछ खबरें देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड गिरा। पहाड़ का हिस्सा। पहाड़ गिरने से आवाजाही पर पड़ा असर। जान माल का कोई नुकसान नहीं। सड़क पर समय रहते रोक दिया गया था ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर के सेना ने पेश की मानवता की मिसाल। बर्फबारी में फंसे कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। सेना की 21 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के जवानों की बहादुरी की लोग कर रहे हैं तारीफ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सहित कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। हर तरफ दिख रही है सफेद बर्फ की चादर। अलग अलग जगहों पर बारिश और हिमपात की संभावना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।